हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विकास मिश्रा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु। प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर योर वोकेबलरी सेक्शन। आज हम लोग बहुत ही अच्छी चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टुडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और बहुत ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हम लोग देखिए, जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन भी डिस्कस किए, तो 20 क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब कि एक दो तो इसमें से, जैसे अभी देखो आपको एम्बॉडीमेंट की का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो ऐसे ही और 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर 20 क्वेश्चन डिस्कस किया केवल 4 ऑप्शंस, तो 80 वर्ड तो ये हो गए। कितने वर्ड हो गए? 80 वर्ड। और साथ साथ अगर ऐसे ही बीच बीच में एक एक ही वर्ड मिला तो 20 वर्ड और। तो इसका मतलब ये है कि इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस नियर अबाउट 100 वर्ड्स। So when we will discussing the words, you should pay attention at the board and focus the video, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये है अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस पे मैं एक बार कुछ चीजें और डिस्कस कर चुका हूँ, and today we will discuss a lot of things, lot of important words, so please pay attention at the board। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है be the embodiment or perfect example of। embodiment का मतलब होता है किसी चीज का एकदम सटीक रूप होना, या फिर कोई परफेक्ट एग्जाम्पल होना, मतलब सबसे अच्छा उदाहरण होना। तो इसको क्या कहा जाता है? सिग्निफाई, पर्सोनिफाई, मैस्कुरेड, करेक्टराइज, ठीक है। अब देखो करेक्टराइज, अब देखो यहाँ पे पहले लिखा सिग्निफाई। सिग्निफाई इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, इसका कोई मतलब नहीं। पर्सोनिफाई, पर्सोनिफाई का मतलब होता है मानवीकरण, या किसी चीज को अच्छे तरीके से, मतलब एकदम जो उपयुक्त एग्जाम्पल हो उसी को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। मस्क्यूरेड मतलब होता है, एक तरह से आप कह सकते हो मुखौटा या छद्म रूप। छद्म रूप मतलब गलत रूप, किसी चीज का जो गलत रूप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैस्क्यूरेड। जल ही जीवन है, पानी पीते रहना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी पढ़ने उड़ने बैठो तो एक बोतल लेके, बोतल लेके मत बैठ जाना, पानी वाला बोतल लेके बैठना है, ठीक है। नहीं बता दो कह दो विकास सर बताए हैं ऐसा करने को, घर वाले पहुंच जाए यहाँ हमारी स्टूडियो में इलाहाबाद, ठीक है। तो ऐसा मत करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन, ठीक। और इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है करेक्टराइज, ये अलग अलग भागों में बांटना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा घर जहां पे क्या स्टोर किया जाता है? ग्रेन, अनाज को जहां पे स्टोर किया जाता है। ऑप्शन लिखा है सेलर, स्टोर, गोडाउन और ग्रेनरी। तो जहां पे अन्न का भंडारण किया जाता है क्या कहते हैं उसको? ध्यान से सुनो। सेलर, सेलर का मीनिंग नहीं जानते होगे बट जानते होगे सब हिंदी में। तो सेलर मतलब होता है तहखाना। गोडाउन कोई भी चीज जहां पे आप स्टोर करते हो वो। तो ये दोनों तो गलत हो गए। क्यों? क्योंकि स्पेशली ग्रेन के लिए पूछ रहा है। तो ग्रेन के लिए ग्रेनरी होती है। क्या होती है? ग्रेनरी होती है। अन्नागार जिसको कहा जाता है। क्या होता है? अन्नागार मतलब जहां पे अन्न रखा जाता है, जहां ग्रेन, ग्रेन्स मतलब क्या होता है? अनाज। ग्रेन मीन्स क्या होता? अनाज। तो जहां पे अनाज, और स्टोर मतलब रखना, कोई भी चीज रखना, स्टोर। लेकिन यहाँ स्पेशली जब पूछ लिया है तब हम ग्रेनरी पे टिक करेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए लिखा है अ नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग। मतलब एक ऐसा नाम जो एडॉप्ट किया गया है किसी ऑथर के द्वारा अपनी राइटिंग में। अब
एडॉप्टेड नेम लिखा, मतलब दैट इज नॉट रियल नेम। अब देखो पहला तो लिखा टाइटल और अगला क्या लिखा, निकनेम। टाइटल, टाइटल का मतलब होता है कोई पोस्ट, जो भी कोई पोस्ट को बताए, ऐसा नाम जो किसी व्यक्ति के पोस्ट को बताए, उसके डेजिग्नेशन को बताए, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां कह रहा आथर अपने राइटिंग में। अगला लिखा निकनेम। निकनेम इज द सेम एज वेल एज योर रियल नेम, मतलब जैसे आपका नाम उसी के साथ साथ जो नेम होता है वो क्या होता है, निक नेम होता है, मतलब आपके रियल नेम के जैसा होता है, तो ये भी गलत है। अगला लिखा, आप देखो बहुत सारे बच्चे इसको पता नहीं क्या पढ़ेंगे, अगला नॉमेनक्लेचर है, तो वर्गीकरण है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो लिखा हुआ है वर्ड, आप लोग एक बार खुद से प्रोनाउंस कीजिएगा और मैं उसके बाद बता रहा हूं। इसको पढ़ेंगे सुडोनिम। आप ऐसे बस इतना ऐसे पढ़ लो, सुडोनिम आप इसको पढ़ो। ठीक है, या फिर आप अगर इसको स्यूडोनिम पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप सही से पढ़ो, बस इसको पसूडोनिम मत कह देना। ठीक है, तो इसको आप सुडोनिम कह लो या स्यूडोनिम कह लो, बात एक ही है। और इसका मतलब क्या होता है, छद्म नाम। छद्म नाम का मतलब झूठा नाम। ठीक है, जो किसी भी, जैसे आप लोग कहानी वगैरह पढ़ते होंगे तो कल्पना करके ऑथर जो नाम क्रिएट करता है उसी को हम स्यूडोनिम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट लिखा है 4th में, अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री। कह रहा है कि एक कोई ऐसा व्यक्ति जो चीजों को लाता है, ब्रिंग्स गुड्स, चीजों को लाता है इलीगली, कैसे, इलीगल तरीके से जो कोई चीज लाता है, अवैध रूप से जो कोई चीज लाता है, इनटू द कंट्री, देश में। अब ऑप्शन देखिए, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, स्मगलर एंड इम्पोस्टर। तो एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट मतलब जो कोई बाहर भेजता है सामान को। अब लीगली इलीगली इससे नहीं मतलब है, बस बाहर भेजने वाला जो होता है दैट इज एक्सपोर्टर, तो ये तो गलत। जो बाहर से सामान लाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्टर। अब ये भी लीगली इलीगली हो सकता है, लेकिन इससे मतलब नहीं है, निर्यातक आयातक। ठीक है, अब अगला लिखा स्मगलर और लास्ट लिखा इम्पोस्टर। देखो इम्पोस्टर मतलब होता है बहुरूपिया, या आप इसी को पाखंडी भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब किसी के जैसा या कुछ ऐसा दिखावा करने की कोशिश करना जो कि वह वास्तव में ना हो, व्हाट ही इज नॉट इन रियल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब होता है बहुरूपिया करना, दिखावा करने वाला, जो कि वह होता नहीं है। ठीक है, और अगला यहां लिखा स्मगलर। तो स्मगलर ही होता है जो कोई चीज को क्या करता है, इलीगली कोई चीज लाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, अभी पंजाब में इलेक्शंस हो रहे थे, तो जितने भी लोग वहां पे चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब जितनी भी पार्टी, जितने भी वहां विधायक वगैरह, वो लोग क्या कह रहे थे, कह रहे थे यहाँ पे जो बॉर्डर्स पे ड्रग्स की स्मगलिंग होती है उसको हम रोकेंगे। ड्रग्स स्मगल हो रहा था, इसका मतलब ये है कि बाहर से ड्रग पंजाब में आ रहा था। देखो इसीलिए लिखा ब्रिंग गुड्स इलीगली, मतलब लाना, बाहर ले भेजना नहीं, लाना। तो वही चीज है यहाँ पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला लिखा, पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ सेक्रेड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन। देखो ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहा है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, अब पर्सन नहीं, पर्सन, कभी भी अगर कहीं भी ए या एन लिखा हुआ है तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। कहीं भी अगर क्या लिखा हो ए या एन लिखा हो तो इसके बाद हमेशा कैसा नाउन आता है, हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। मतलब हम जब भी लिखेंगे तो अ चाइल्ड लिखेंगे, कभी भी अ चिल्ड्रन नहीं लिखेंगे। ऐसे हम क्या लिखेंगे, अ बॉय लिखेंगे, कभी भी हम अ बॉयज नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो बॉयज है क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंट, देखो नाउन जो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो जिसको गिन सकते उसको काउंटेबल, जिसको गिन ही नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल। और ऐसे नाउन्स जो काउंटेबल है, अब जो काउंटेबल होंगे वो दो प्रकार के होंगे, वो एक सिंगुलर नाउन होते हैं, एक प्लूरल नाउन। तो ऐसे नाउन्स जो संख्या में एक हैं, साथ साथ जिनको हम गिन सकें, तो उन्हीं को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं।
और ऐसे नाउन जो संख्या में एक से अधिक हो और गिन सके उनको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो प्रकार के नाउन्स होते हैं। तो और जिसको गिना ही नहीं जा सके दैट इज प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब देखिए लिखा अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ सेक्रेड प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेवल करता है टू अ सेक्रेड प्लेस। एक सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, क्या होता है पवित्र, और स्केर्ड मतलब होता है डरा हुआ। दोनों समझो, ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। स्केर्ड मतलब डरा हुआ, सेक्रेड मीन्स पवित्र। तो अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ सेक्रेड प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो यात्रा करता है कहाँ पे, अ सेक्रेड प्लेस, पवित्र स्थान पे, क्या करने के लिए, एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन। डिवोशन, डिवोट मतलब होता है समर्पित होना, डिवोट मतलब क्या होता है, समर्पित होना। तो रिलीजियस डिवोशन के लिए मतलब धार्मिक रूप से बहुत समर्पित है, इसीलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पवित्र चीजों को क्या करता है मतलब बांटता है या पवित्र चीजों का प्रचार करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, या पवित्र स्थानों पे जाता है। ट्रेवल फ्रॉम प्लेस की बात किया है ना, तो जो पवित्र स्थानों पे जाता है तो इसको हम बोलते हैं पिलग्रिम या तीर्थ यात्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम तीर्थ यात्रा कहते हैं। अगला देखिए लिखा है हर्मिट, मेंडिसेंट और सेंट। ठीक है, तो इसमें तीर्थ यात्रा होगा। और यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है देखो, हर्मिट, सेंट वगैरह ये सब जो लिखा है, इन सब का मतलब क्या होता है, साधु संत। तो ये सारी चीजें यहाँ पे फिर गलत हो जाएंगी। अगला देखिए लिखा है 6 में लिखा हुआ फूड which agrees with one taste, मतलब कोई फूड, फूड मतलब क्या होता है, भोजन। which agrees जो एग्री करता है किससे, विथ वंस टेस्ट, मतलब एक ऐसा भोजन जो आपके टेस्ट से एग्री करे, मतलब जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैलेटेबल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पैलेटेबल। और पैलेटेबल मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट। क्या होता है इसका मतलब, स्वादिष्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा पहला पंजेंट, पंजेंट मतलब होता है तेज। ठीक है, तो ये तो गलत। एडिबल, खाने, और अगला सेंसुअस, तो इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगला देखिए लिखा है वन हु लव्स बुक। अब देखिए यहाँ पे लिखा वन हु लव्स बुक, एक ऐसा व्यक्ति जो बुक्स को प्रेम करता है। मैं एक बार पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था एक वर्ड रूट वर्ड होता है फिल या फिर फाइल। क्या वर्ड रूट वर्ड होता है, फिल या फिर फाइल। और ये कहीं लगा हो तो हमेशा किसकी बात करता है, लव या अफेक्शन की बात करता है, प्यार या लगाव की बात करता है। तो एक रूट वर्ड ये हो गया। और एक रूट वर्ड होता है बिब्लियो। बिब्लियो, बिब्लियो मतलब क्या होता है, ये जहां भी लगा होगा हमेशा बुक को दिखाएगा। तो बुक का जो लवर है दैट इज बिब्लियोफाइल। तो कहां पे लिखा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, जैसे फिल या फाइल प्यार या लगाव को दिखाता है, ऐसे एक वर्ड होता है फोब, या फिर एक वर्ड होता है फोबिया। और ये किसको दिखाता है, इट एक्सप्रेसेस फियर, ये डर को दिखाता है। तो किताब से प्यार या लगाव बिब्लियोफाइल, और किताबों से डर फोबिया, गलत। और देखो निब्लियोग्राफर लिखा है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ये फर्जी में यहाँ पे बस आपको कंफ्यूज करने का है। और अगला क्या लिखा हुआ है, बिब्लियोफेगिस्ट, मतलब ये भी होता है जिसको बुक से बहुत लगाव होता है, लेकिन ये एक अलग हो जाता है। और ये होता है जो रखना चाहता है ढेर सारी बुक वगैरह, तो ये यहाँ पे ये भी गलत है। ठीक है, अगला देखिए लिखा है वन हु प्रमोट्स द आइडिया ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रमोट करता है कि आइडिया ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट ना हो, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट ना हो, व्हेन एवरी मैन शुड बी अ लॉ इनटू हिमसेल्फ, जहां हर आदमी का अपना खुद का नियम हो, तो ऐसे थोड़े देश चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पहला एग्नोस्टिक, अगला क्या लिखा, एनार्किस्ट। इसको एनार्किस्ट मत पढ़ना, इसको हम एनार्किस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एनार्किस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको एनार्किस्ट पढ़ते हैं। तो एनार्किस्ट, बेलिग्रेंट एंड आइकोनोक्लास्ट। देयर आर 4 ऑप्शंस रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। चारों ऑप्शन बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, खूब पूछे जाते हैं, और हर एग्जाम में इधर से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसलिए एक एक ऑप्शंस को आपको बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। ठीक है, पहला लिखा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब ये होता है कि
ऐसा व्यक्ति, देखो एक दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है थीस्ट और एक वर्ड होता है एथीस्ट, ठीक है। तो थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, एथीस्ट मतलब क्या होता है, नास्तिक। तो जो नास्तिक होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है जो ये जानता है कि ईश्वर है लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता, वो नास्तिक। और एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो इस पर संदेह करता है कि ईश्वर होता भी है या नहीं होता है, जो इस चीज को इस पर संदेह करता है या ऐसी चीजें जहां पे भी शो की जाती हैं, दैट इज एग्नोस्टिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द रॉन्ग। अगला देखिए जो नेक्स्ट वर्ड लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, तो अगला वर्ड लिखा है वेलिग्रेंट। क्या लिखा हुआ है, वेलिग्रेंट। तो देखो दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है बेलिगस और एक वर्ड होता है बेलिग्रेंट। तो बेलिग्रेंट मतलब होता है दो, मतलब देश जो युद्ध में क्या हो, रत हो। जैसे आप लोग अभी सुन रहे होंगे कि दो देश हैं, एक देश है यूक्रेन और एक देश है रसिया, दोनों आपस में युद्ध लड़ रहे हैं ना, युद्धरत जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या हम लोग बोलते हैं उसको, युद्धरत बोलते हैं। तो इसका मतलब दो ऐसे देश जो युद्ध में लगे हुए हैं, युद्धरत, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलिग्रेंट। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन समझ रहे हो ना। देखो जब आप किसी चीज को विथ एग्जाम्पल समझोगे तब चीजें और मतलब अच्छे से क्लियर होंगी। तो बेलिग्रेंट मतलब क्या हो जाएगा, युद्धरत। मतलब दो ऐसे देश जो युद्ध में अभी लड़ रहे हों, जो युद्ध में लगे हों, युद्धरत हों। और जो बैलिकस वर्ड बताया था वो क्या होता है, जिसको लड़ाई का बड़ा शौक हो। तो खैर उसको अभी छोड़ो, अभी हम लोग बेलिग्रेंट देखेंगे तो ये गलत। अगला लिखा आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है मूर्ति भंजक। क्या होता है, मूर्ति भंजक। ऐसा व्यक्ति जो मूर्ति को तोड़ देता है, जो मूर्तियां जो लगी होती हैं उसको जो तोड़ देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूर्ति भंजक बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी चुनाव वगैरह जब चलता है तो आप लोग देखते हैं, या फिर कहीं पे अगर सांप्रदायिक दंगा वगैरह कराना होता है, कभी मंदिर की मूर्तियां तोड़ देंगे, मस्जिद में मूर्ति होती ही नहीं, का तोड़ेंगे। तो मतलब मूर्तियां, या फिर किसी मतलब मान लीजिए कोई महान हस्ती है, कोई महान व्यक्तित्व तो उसकी मूर्ति वगैरह लगी है, तो उसको जो तोड़ने का काम करता है दैट इज आइकोनोक्लास्ट। और लास्ट ऑप्शन इज एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मतलब होता है अराजक। एनार्किस्ट मतलब क्या होता है, अराजक। और यही सही ऑप्शन है, एंड थर्ड इज द राइट ऑप्शन। तो यही सही ऑप्शन होता है कि ऐसा व्यक्ति जो ये चाहता है कि अराजकता फैली रहे हर तरफ, कोई सरकार हो ही ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन लिखा है, लिखा हुआ है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू आर मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, ठीक है। कह रहा है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड मतलब योग्य हो समझा जाने के, मतलब समझने के योग्य हो, कैसे, इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको दो या दो से अधिक अर्थों में समझा जा सकता हो, एंड देयर फॉर नॉट डेफिनेट। अब कोई भी चीज ऐसी जिसको आप दो या दो से अधिक अर्थ में समझेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है इनडेफिनेट होगा, अनिश्चित होगा, निश्चित नहीं होगा। सही है सारी चीजें, लेकिन आप समझ रहे हो एक से ज्यादा, इसलिए कंफ्यूजन है, ठीक है। ये इसमें कह रहा है। तो देखो पहला वर्ड क्या लिखा, एम्फीबियस। एम्फीबियन या एम्फीबियस आप लोगों ने सुना होगा, उभयचर जो जल थल दोनों पर रहते हैं। तो ये हो गया अपना उभयचर। ये क्या हो गया, उभयचर। तो ये गलत हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कम से कम 3 उभयचर प्राणियों के नाम बताओ। एक मैं बता दे रहा हूं, मेढक। दो और बताना आप लोगों को, ठीक है। तो एक हो गया एम्फीबियस, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला लिखा है एम्बिगस, छोड़ देते हैं। अगला लिखा कंफ्यूजिंग, तो ये भी गलत है, कंफ्यूजिंग का कोई मतलब नहीं है। अगला लिखा एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब क्या है कि जिसका कोई निश्चित रूप ना हो,
जिसका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस बोलते हैं, ठीक है। और अगला देखिए एम्बिगस, एम्बिगस इज द राइट वर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, और एम्बिगस मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मतलब यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, इसकी जो सबसे सटीक और सबसे सही व्याख्या करता है वो कौन सा वर्ड है, सेकंड इज द राइट ऑप्शन, यही वर्ड है, एम्बिगस वर्ड है, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे इसको एम्बिगस पढ़ते हैं और कुछ बच्चे इसको एम्बिगुअस पढ़ते हैं, तो ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू स्पीक, ठीक है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप इनमें से कौन सा शब्द बोलना चाहते हैं, आप एम्बिगस बोलोगे तब भी सही होगा, एम्बिगुअस बोलोगे तब भी सही होगा, ठीक है। तो आई कुछ चारों क्वेश्चंस आपको चारों ऑप्शंस वेल डिफाइंड हो गए। चलो अगला देखो, 10th में लिखा टू कट समथिंग इनटू टू पीसेज, क्या कह रहा है, टू कट काट देना कोई चीज दो पीसेज में, मतलब दो भागों में किसी चीज को बांट देना, सीवर 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 सॉ, ये तो आप बचपन से जानते होंगे कि जो ये सॉ वर्ड है, सॉ मतलब क्या होता है, सॉ मतलब होता है बोना, सॉ मतलब क्या होता है बोना, क्या बोना, अरे भैया फसल बोना, और क्या बोना। तो जो फसल की जो बुआई होती है, और फसल की इंग्लिश क्या होती है, दैट इज क्रॉप, फसल की अंग्रेजी क्या होती है, क्रॉप, ठीक है। तो क्रॉप फसल को बोना, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉ, तो भैया यहाँ फसल की बुआई नहीं हो रही, सेकंड गलत। अब देखिए यहाँ पे इधर लिखा है सीवियर, सीवियर मतलब क्या होता है, सीरियस, और सीरियस मतलब क्या होता है, गंभीर, क्या होते हैं, सीवियर मतलब क्या होता है, गंभीर। जैसे आप लोग सुने होंगे कई बार कहते हैं वेरी सीवियर एलिगेशंस, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं इसके ऊपर, तो गंभीर आरोप मतलब सीवियर एलिगेशन, तो वहां पे सीवियर मींस गंभीर, सीरियस, ठीक है। अगला देखिए लिखा है सीवर और इधर सीवर, तो ये भैया ये सीवर है, ये क्या है, सीवर, सीवर वही गंदा नाला, ठीक है, क्या होता है, सीवर मतलब गंदा नाला। अब आप खाली नाला भी कह सकते हो, आप इसको खाली नाला भी कह सकते हो। अब भाई नाला है तो साफ तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है गंदे ही होगा, तो गंदा नाला भी कोई बुरी बात नहीं है, आप नाला केवल कहो, गंदा नाला कहो, दोनों ही चीजें सही हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे लिखा है सीवर, सीवर यही होता है, इसका मतलब होता है टू कट इंटू टू पीसेज, दो भागों में बांटना है, तो आप इसको केवल काटना भी कह सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन लिखा है दैट इज क्लियर। अगला देखिए लिखा हुआ है अ गवर्नमेंट रन बाई अ डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह, डिक्टेटर मतलब क्या होता है, तानाशाह। तो कह रहा गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो किसके द्वारा चलाई जाती है, डिक्टेटर के द्वारा चलाई जाती है, किसी तानाशाह के द्वारा चलाई जाती है। तो देखो ऑप्शन इसमें पहला डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी, ठीक है। तो भैया इसी को हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, तानाशाही। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, तानाशाही, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कर्नल मुअम्मर गद्दाफी, ठीक है, तो कर्नल लीबिया का तानाशाह था ना। या आप लोगों ने सुना होगा एक वो मूवी आई हुई थी ब्लैक हॉक डाउन करके, उसका नाम मुझे देश का नहीं याद आ रहा है, तो वहां पर भी वो तानाशाही थी, वहां पे अमेरिकन फोर्सेज गई हुई थी उस पे काबू करने के लिए, युगांडा शायद वो देश था, वहां पे भी तानाशाही थी, ठीक है। तो ऐसे ही जहां पर भी तानाशाही होती है, अब आजकल मतलब देखो रिटेन में तो नहीं है, चाइना पे भी एक तरह से तानाशाही ही चल रही है। ऐसे ही एक तानाशाही का इस समय भी अभी जीता जाता उदाहरण कौन है, तानाशाही का जीता जाता उदाहरण नॉर्थ कोरिया है, किंग जोंग उन। तो नॉर्थ कोरिया में भी इस समय क्या है, ऑटोक्रेसी चल रही है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला देखिए लिखा हुआ है मर्डर ऑफ अ ब्रदर। ठीक है, अब मर्डर ऑफ अ ब्रदर लिखो, एक भाई, दो भाई, 10 भाई, मतलब कुल मिला के भाई की जो हत्या की जाती है उसको पहला पैट्रीसाइड लिखा है, रेजीसाइड, फैट्रीसाइड और होमिसाइड। तो इसमें हम फैट्रीसाइड मीन्स क्या होता है, भाई की हत्या। फैट्रीसाइड मीन्स क्या होता है, भाई की हत्या। अब देखो पहला लिखा है पेरीसाइड मतलब पैट्रीसाइड मतलब पिता की हत्या, रेजीसाइड। ठीक है, अब देखो रेजीसाइड मतलब होता है जातिगत हत्या। रेजीसाइड मीन्स क्या होता है, जातिगत हत्या। और अगला देखिए लिखा है होमिसाइड। होमिसाइड मतलब होता है मानव हत्या। और एक शब्द होता है मैस्कर। एक शब्द क्या होता है, मैस्कर। और मैस्कर मतलब होता है नरसंहार। मैस्कर मतलब क्या होता है, नरसंहार। जैसे आप लोगों ने देखा होगा द कश्मीर फाइल्स, अभी एक मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, बहुत चर्चा का विषय बनी है। तो ये किस पे बनी है, तो ये जो 1990 में जो कश्मीर वैली से जो हिंदूस थे उनका जो एग्जोडस था, उनका जो पलायन था, वहां पे जो कश्मीर में रहने वाले आतंकवादी थे उन्होंने मार के लोगों को बहुत ज्यादा संख्या में हिंदुओं की हत्या की गई थी। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, मैस्कर। उसको भी हम क्या बोलेंगे, मैस्कर, नरसंहार उसको हम बोलेंगे। ठीक है, ऐसे जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों ने सुना होगा ना। तो जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड था वो भी एक प्रकार से क्या था, वो भी एक प्रकार से मैस्कर ही था, वो भी एक प्रकार से नरसंहार ही था। और अगला देखिए, हाँ एक वर्ड और होता है असैसिनेशन। अगला वर्ड क्या होता है, असैसिनेशन। ASSASSINATION। इसको हम क्या पढ़ेंगे, असैसिनेशन। और असैसिनेशन मतलब होता है राज हत्या, सॉरी राजनीतिक हत्या। असैसिनेशन मीन्स क्या होता है, राजनीतिक हत्या। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा राजीव गांधी जी की जो हत्या की गई थी वो क्या थी, राजनीतिक हत्या थी। इंदिरा जी की जो हत्या हुई थी राजनीतिक हत्या थी। गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो भी क्या थी, राजनीतिक हत्या थी। तो इस प्रकार की जो हत्याएं हैं उनको असैसिनेशन कहते हैं। और भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की श्रेणी में आता है। इधर मैं स्टार बना दिया कर रहा हूं तो इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वैसे ये जो चारों वर्ड लिखे हैं ये चारों ही वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। तो यहां पे आप अगर देख रहे होंगे तो असैसिनेशन, अब देखो इसमें से दो तरह से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन, तीन तरह से। पहला क्वेश्चन सिनोनिम, किसमें, सिनोनिम्स में। ऊपर लिखा रहेगा पॉलिटिकल मर्डर और नीचे चार ऑप्शन बना देगा। तो पॉलिटिकल मर्डर को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मर्डर को हम क्या बोलते हैं, असैसिनेशन बोलते हैं। ठीक है, राजनीतिक हत्या। तो पहला तो सिनोनिम। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, जो कि अभी आप पढ़ रहे हो। और जो तीसरा क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, नहीं हत्या हो जाएगी। और तीसरा क्वेश्चन बनता है स्पेलिंग करेक्शन से। तो भैया वर्ड एक है और क्वेश्चंस यहां से अनेक प्रकार से बनते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर का किसी भी एग्जाम का, आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनो, या फिर इधर से क्या नाम है यूपी टेट, सुपर टेट, एनडीए, सीडीएस, भर भर के क्वेश्चन इधर से पूछे गए केवल इसी वर्ड से। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जहां इंग्लिश पूछी जाती हो और ये ना पूछा गया हो। लगभग सारे एग्जाम्स में इसको रिपीट किया गया है। तो अब सिनोनिम आपको पता चल गई है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पता चल गया है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसको सर इतनी बड़ी स्पेलिंग याद कैसे करेंगे। तो आज मैं इसकी स्पेलिंग को याद करने का तरीका बता रहा हूँ।
आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है, आपके बच्चे भी याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो समझो इसको, देखो इसको याद रखने का तरीका है गधा, गधा मतलब एस, उसके पीछे एक और गधा, फिर एस, उसके पीछे मैं मतलब आई, और मेरे पीछे पूरा देश, NATION नेशन। तो गधा मतलब एस, फिर उसके पीछे एक और गधा, फिर एस, तो एस एस, और उसके पीछे मैं आई, और फिर नेशन, मेरे पीछे पूरा देश, ठीक है। तो देखो ट्रिक को, इसको याद रखना, ये जो ट्रिक है इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखना। देखो कैसे याद करोगे इसको, एस मतलब गधा, उसके पीछे एक और गधा, तो एस के पीछे एस मतलब एस, फिर एस, उसके पीछे मैं मतलब ये जो केवल आई लिखा है, उसके पीछे मैं मतलब ये जो केवल आई लिखा हुआ, तो आई, और फिर मेरे पीछे पूरा देश नेशन। तो इस प्रकार से ये जो वर्ड बना है, ये वर्ड क्या बन के तैयार हुआ, इसको हम बोलेंगे असैसिनेशन, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, असैसिनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, सिनोनिम भी क्लियर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी क्लियर है, और स्पेलिंग करेक्शन भी क्लियर है, ठीक है। एक आध दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे, ऐसे लिखना है, कुछ करना नहीं, गधा एस, उसके पीछे एक और गधा, फिर एस, फिर पीछे मैं आई, और फिर क्या, मेरे पीछे पूरा देश, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो असैसिनेशन बना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कुछ बचा है नहीं, सारे वर्ड्स कंप्लीट है, अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर पे लिखा है, अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो रहता हो परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, किसी निश्चित स्थान पे, इसको क्या कहते हैं। तो चार ऑप्शन, नेटिव, सब्जेक्ट, रेजिडेंट, डोमिसाइल। अब सब्जेक्ट तो सब जान रहे होगे कि ये नहीं हो सकता। अब देखो कितना क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है, तीन ऑप्शन दिए हैं, तीन के तीनों इतने क्लोज हैं कि सब सही लग रहे हैं। नेटिव भी आप सुनते हैं कि आप जहाँ पे अब मतलब रहने वाला हो, नेटिव है। लोग पूछते हैं नेटिव विलेज क्या है, मतलब जहाँ आप पैदा हुए वो गांव कहाँ है, या मतलब जहाँ क्या परमानेंटली हो। या अगला देखिए रेजिडेंट, डोमिसाइल, सारी चीजें हैं, कहते हैं आप कहाँ के रेजिडेंट हो आप, या फिर डोमिसाइल। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है दैट इज डोमिसाइल। अब बात आती है कि सर फिर नेटिव, रेजिडेंट और डोमिसाइल, इन सब में अंतर क्या है। तो देखो नेटिव का मतलब होता है बर्थ प्लेस, जहां पे आपका जन्म हुआ हो वो। अब जरूर नहीं आप वहां पे रहते भी हो, रहते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट बर्थ की बात है। अब बात आती है कि रेजिडेंट और डोमिसाइल में क्या अंतर है। तो रेजिडेंट का मतलब यह है कि आप जहां भी रहते हो, जहां भी आप रहते हो आप वहां के तो रेजिडेंट हो, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम और परमानेंटली रहते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिसाइल कहते हैं। जैसे देखिए लोग क्या कहते हैं यूपी के, डोमिसाइल कहाँ बनवा लिए, राजस्थान का। क्यों, क्योंकि राजस्थान बहुत दिन से वो रह रहे हैं तो अब वहाँ के निवासी हो गए हैं, ठीक है, तो दैट इज डोमिसाइल, तो वो हो गया है। लेकिन रेजिडेंट, अब रेजिडेंट कहीं का भी हो सकता है, मतलब वो जहाँ का भी रहने वाला होगा, वो जहाँ भी वो रहेगा, दैट इज रेजिडेंट। अगला देखिए लिखा फोर्थ में, लिखा वॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलना। क्या होता है, नींद में चलना। थोड़ा क्लियर लिख दे रहा हूं, नींद में चलना। अभी देखो देखो जो ये वर्ड लिखा है नींद में चलना, ध्यान से सुना, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक वर्ड होता है सोमना या सोमनी, क्या होता है, सोमना या सोमनी। और ये वर्ड कहीं भी लगा होता हमेशा ये बात करता है स्लीप की, स्लीप मतलब सोना की, सोने की ये बात करता है, ठीक है। किसकी बात करता है, सोने की, नॉट गोल्ड, गोल्ड की नहीं, सोना मतलब स्लीप की बात करता है, ठीक है। तो जहां जहां लगा होगा उस वर्ड में सोमले की बात होगी। अब देखो पहला लिखा ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब होता है सनक, ऑब्सेशन मतलब क्या होता है, सनक, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला लिखा हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन मतलब है कि भ्रम, हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है, भ्रम, तो ये भी गलत।
अब देखो दो वर्ड लिखा हुआ है, सोमनीलोक्विज्म और सोमनाम्बुलिज्म, ठीक है। तो देखो एक वर्ड होता है लोक्वा, ठीक है। तो ये जो लोक्वा वर्ड होता है ये कहीं भी लगा होगा तो ये हमेशा बात करेगा स्पीक की, या फिर ये हमेशा बात करेगा स्पीच की, मतलब कुछ बोलने की या कुछ भाषण देने की, इन दोनों में से किसी की भी वो बात करेगा, ठीक है। चाहे स्पीक की बात करेगा चाहे स्पीच की बात करेगा। तो ये जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं सोमनाम्बुली सॉरी सोमनीलोक्विज्म, तो देखो सोमना या सोमनी यहाँ पे ये किसको दिखाया, स्लीप, और लोक्वा या लोक्विज्म, ठीक है, ये किसको दिखाया, स्पीक को। तो नींद में बोलना, ध्यान से सुनना, देखो बहुत मस्त मस्त वर्ड आज आपको मिल रहे हैं। नींद में बोलना, नींद में बोलना। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं सोते रहते हैं और बोलते रहते हैं। नींद में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बकते रहते हैं, सोते रहते हैं, मतलब उनको नहीं पता कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, वो बोलते रहते हैं। तो नींद में बोलना, गाँव में क्या कहते, आप लोगों के जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके शहर में आपके गांव में इस क्रिया को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। तो हमारे यहाँ इसको कौवाना या बौवाना कहते हैं। तो इस प्रकार की जो घटना होती है कि जब कोई नींद में बोलता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोमनीलोक्विज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोमनीलोक्विज्म। लेकिन कुछ लोगों को बीमारी होती है नींद में चलने की, तो इसको हम सोमनाम्बुलिज्म बोलते हैं। तो सोमनाम्बुलिज्म मतलब नींद में चलना, सोमनाम्बुलिज्म मतलब क्या होता है, नींद में चलना। तो नींद में चलना सोमनाम्बुलिज्म और नींद में बोलना सोमनीलोक्विज्म, ठीक है। और जो तो ये उस बोलने की क्रिया को, और जो बंदा बोलता है उसको हम सोमनीलोक्विस्ट बोलते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, सोमनीलोक्विस्ट। ये क्यों लिखा है, जी हो गया है, ठीक है। क्या होता है, सोमनीलोक्विस्ट, ठीक। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सोमनीलोक्विस्ट बोल देते हैं। तो सोमनीलोक्विस्ट मतलब नींद में बोलने वाला, और ऐसे ही सोमनाम्बुलिस्ट ये नींद में चलने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा है, वन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता है। तो देखो लव लिखा है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया कि उस वर्ड में हमेशा या तो फिल लगा होगा या फिर क्या लगा होगा, फाइल, और ये दोनों लगे होंगे तो हमेशा किसकी बात करेंगे, लव, मतलब प्यार की बात करते हैं या लगाव की बात करते हैं। तो हम, अच्छा मैनकाइंड, तो एक वर्ड होता है एंड्रो या एक वर्ड होता है एंथ्रो, और ये दोनों कहीं भी लगे होते हैं, ये हमेशा किसकी बात करते हैं, मैनकाइंड की बात करते हैं, मानव जाति की बात करते हैं। आप लोगों ने एंड्रॉयड फोन्स देखे होंगे, सुने होंगे, खरीदे भी होंगे, ठीक है। तो ये जो एंड्रो वर्ड जनरेट हुआ है ये कहाँ से आया है, इसी मतलब एंड्रॉयड वर्ड इसी एंड्रो से ही आया है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो मानव जात से प्रेम करे उसको फिलएंथ्रोपिस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए लिखा है, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो कंसल्ट नहीं करता, ओपिनियन मतलब विचार, दूसरों के विचार से। अब जैसे जो दूसरों का विचार नहीं जानेगा, दूसरे के विचार से शासन नहीं करेगा, केवल अपना ही विचार बताएगा, थोपेगा, तो यही क्या है, यही तो तानाशाही है कि दूसरे की ना सुनना। तो अभी पढ़ चुके हो आप लोग। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, डेमोक्रेट, ऑटोक्रेट, ब्यूरोक्रेट और फनेटिक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेमो। देखो ये जो डेमो वर्ड लगा है ये कहीं भी लगा होता है, ये हमेशा बात करता है पीपल की। पीपल मतलब क्या होता है, लोग। और ये जो क्रेट वर्ड होता है या जो क्रेसी वर्ड होता है ये हमेशा दिखाता है शासन को। तो लोगों का शासन, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, तो ये गलत। अब यही ऑटोक्रेसी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, तानाशाही यही होती है। जैसे लोग सुने हो ना, तानाशाही नहीं चलेगी, तो यही सही है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट कौन होता है, तो जितने भी आईएएस, पीसीएस, डीएम, एसडीएम होते हैं ये सब क्या होते हैं, नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट। तो इनका शासन ये होता है।
और लास्ट लिखा फेनेटिक। फेनेटिक मतलब होता है जो धार्मिक मामलों में बहुत उत्तेजित होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेनेटिक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि धर्म के मामले में अभी आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक व्यक्ति था जो श्रीलंका का नागरिक था, उसने कुछ पाकिस्तान का कोई धार्मिक पोस्टर उसके फैक्ट्री में लगा हुआ था, वहां फैक्ट्री में काम करता है, उसको बस फाड़ दिया था, वहां लोगों ने उसको जिंदा जला दिया। देखो मेरे हिसाब से ये लगता है कि जितने भी धर्म बने हुए हैं वो मानव जाति की रक्षा के लिए, मानव जाति के हित में बने हुए हैं। लेकिन अगर कोई धर्म ऐसा भी है या कोई व्यक्ति कुछ कार्य ऐसा धर्म के नाम पे कर रहा है जिसके मानव जाति की ही हत्या कर दी जा रही है, फिर ऐसी चीजों का कोई मतलब नहीं होता। फिर इसको हम कट्टरता कहते हैं, इसको हम सनक कहते हैं, इसको हम पागलपन कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज होती है फेनेटिक, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेनेटिक। तो ये भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला लिखा है वन हु यूजेज फियर, एक ऐसा व्यक्ति जो यूज करता है डर का एज अ वेपन ऑफ पावर, जो लोगों को डरा के कोई काम करवाता है या जो लोगों को डरा धमका के अपनी बात मनवाता है, दैट इज टेररिस्ट। वो क्या होते हैं, टेररिस्ट होते हैं। अब देखो आगे, एक्सट्रीमिस्ट, मिलिटेंट, एनार्किस्ट। एनार्किस्ट कौन होते हैं, ये होते हैं अराजक, तो ये तो गलत। अगला देखो यहाँ लिखा एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट। तो एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है जो धर्म के मामले में या फिर किसी भी मुद्दे पे, पॉलिटिकल मुद्दे पे बहुत बढ़ चढ़ के, मतलब एक ही पक्ष को बहुत ही ज्यादा हाइपर करते हैं, वो तो एक्सट्रीमिस्ट हो गए। और मिलिटेंट होते हैं कि जो पॉलिटिकल या धार्मिक इशू को फोर्सफुली मनवाने का प्रयास करते हैं, बहुत दबावपूर्ण, वो मिलिटेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी दोनों ऑप्शन गलत। अगला लिखा है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पे चिड़ियां रखी जाती हैं, जहां पे हम पक्षियों को रखते हैं। तो देखो पहला आर्मरी, आर्मरी क्या हो गया, जहां हथियार रखे जाते हैं, तो ये गलत। जू, जू मतलब एनिमल वाला प्लेस हो गया, जहां पे एनिमल होते हैं, तो ये भी गलत। अगला देखिए लिखा एवियरी और एपियरी। तो एवियरी मतलब होता है जहां पे चिड़ियां रखी जाती हैं, उसको एवियरी, और जहां पे बीज, मधुमक्खियां रखी जाती हैं, उसको एपियरी। तो ऐसा स्थान जहां पक्षियां रखी जाती हैं उसको एवेरी, जहां मधुमक्खियां रखी जाती हैं उसको एपियरी, और ऐसा स्थान जहां एक मतलब आर्टिफिशियल स्थान जहां पे रखी जाती हैं मछलियां, उसको एक्वेरियम कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, किसी समय किसी स्थान पे बहुत थोड़े समय के लिए रुकना, तो उसको हम बोलते हैं सोजर्न। क्या बोलते हैं उसको हम सोजर्न बोलते हैं। अब देखो आप कहोगे सर हाल्ट भी तो होता है, तो देखो जब आप उस स्थान पे थोड़ी देर के लिए रिजाइड होते हो, मतलब आप रहते हो वहां पे, मतलब कुछ उस स्थान पे थोड़ा आराम करते हो, खाना खाते हो, खाना बनाते हो, थोड़ा सा शारीरिक आराम करते हो, लेट जाते हो, वो होता है सोजन। हाल्ट का मतलब चलते चलते इसे 5 मिनट कहीं रुके फिर बढ़ दिए, तो ये। अगला इंटरल्यूड भी हाल्ट होता है, इंटरमिशन भी हाल्ट ही समझ लो, कुछ समय के लिए। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन इज थर्ड। अगला लिखा अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑड हैबिट हो, मतलब जिसकी आदतें अलग हो। ठीक है, तो देखो सिनिकल लिखा है, सिनिकल मतलब होता है मानवद्वेषी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई कार्य करता है वो केवल अपने लिए करता है। तो ऐसे लोगों को हम, देखो बहुत से बच्चे इसको काइनिकल पढ़ेंगे, नहीं, इसको हम पढ़ेंगे सिनिकल। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये तो गलत है। मूडी भी गलत है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब होता अंतर्मुखी, मतलब जो चीजों को अपनी ही तक रखता है, किसी से शेयर नहीं करता, तो ये भी गलत। और लास्ट लिखा इसेंट्रिक, यही होता है, इसेंट्रिक होता है, हिंदी में आप सनकी कह सकते हो, लेकिन ये ऑड हैबिट वाला होता है, तो यही फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो ये था आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए, कमेंट करके बताइए इसके अलावा और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियोज वगैरह देखना चाहते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।